हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। विवाह के समय दुल्हा और दूल्हे का साथी साथ साथ या नज़दीक खड़े होते हैं। यदि दूल्हे के साथी से पूछा जाए कि क्या तुम दुल्हा हो, तो वह क्या जवाब देगा? कहेगा, नहीं, मैं दुल्हा नहीं हूँ। विवाह के समय दुल्हन होती है और दुल्हन की एक सखी उसके साथ खड़ी होती है। उस दुल्हन की सखी से पूछा जाए कि क्या तुम दुल्हन हो, तो वह क्या जवाब देगी? वह कहेगी, नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूँ, दुल्हन की सखी हूँ। आज के सुसमाचार में ऐसा ही सत्य की खोज की गई है। आप दिव्य वचन को सुने और पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर उसको समझें। 2 जनवरी 2026 क्रिसमस के बाद का बृहस्पतिवार। पहला पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 28 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 28 तक। हमेशा जहाँ भी लोग रहते हैं, कुछ सत्य के साथ खड़े होते हैं, कुछ सत्य के विरोधी होते हैं। परिवार में, समुदाय में, गांव में, जहाँ भी लोगों की भीड़ होती है, यह चीज़ देखने को मिलता है कि कुछ लोग सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य के साथी होते हैं, सत्संगी होते हैं। वहीं कुछ लोग सत्य के विरोधी होते हैं। संत योहन ने अपने पहले पत्र में लिखा है कि प्रारंभ से ही कुछ लोग सत्य का विरोध करते आए हैं और ईसा के समय भी कई लोग ईसा के विरोधी थे। विरोध के कारण ही उन्होंने सत्य को कुचलना चाहा, सत्य को मिटाना चाहा। लेकिन सत्य तो वह है जो सदा रहता है, जो नष्ट नहीं होता। ईसा शरीर से मरकर जी उठे, जो सदा सदा राज्य करते हैं। इसलिए इस संसार में रहते हुए हम सत्य के साथी बने, सत्य के विरोधी ना बने। कई बार हम सत्य के लिए अपनी खोज बंद कर देते, सत्य के लिए दरवाजे बंद कर देते। धर्मशास्त्र में ऐसे लोगों को आप मिलेंगे जो सत्य के विरोधी थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें सत्य का साथी बनाया, सत्य का प्रचारक बनाया। संत पौलुस उनमें से एक हैं जो सत्य के विरोधी थे। कई सारे राजा हुए, कई सारे अत्याचारी हुए जो सत्य विरोधी थे, लेकिन उसी विरोध के दौरान उन्होंने सत्य को जाना। पवित्र आत्मा का प्रकाश उन पर पड़ा, पवित्र आत्मा की आग उन पर लगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें मिला। इसलिए संत योहन कहते हैं कि सभी को पवित्र आत्मा मिला है, उसका अभिषेक मिला है। उस आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम सत्य को जानें, सत्य को समझें और प्रज्ञा में बढ़ें। आज के सुसमाचार में
यूहन्ना बपतिस्ता जिसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यूहन्ना बपतिस्ता जो ईसा के समकालिक थे, वे अग्रदूत थे और उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ईसा हैं, आप मसीह हैं, आप बचाने वाले हैं? तो वे कहते हैं नहीं। वे कहते हैं कि वे मरुभूमि की आवाज़ हैं, लोगों को बुलाने वाली आवाज़ हैं। उनका काम साक्ष्य देना है, उनका काम सत्य के लिए माहौल तैयार करना, जगह तैयार करना, लोगों के हृदय को तैयार करना है। ईश्वर हर एक व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजता है। यूहन्ना को अपना काम स्पष्ट रूप से पता है। यूहन्ना को जो करना है वह स्पष्ट रूप से पता था। हम सभी को ईश्वर ने विशेष उद्देश्य से भेजा है। हर एक व्यक्ति का इस संसार में पैदा होने का उद्देश्य है। सूरज चमकता है, हमें सूरज को परिचय देना नहीं पड़ता। फूल खिलते हैं, गुलाब खिलते हैं, हमें उन्हें परिचय नहीं देना पड़ता, वे स्वतः प्रमाणित हैं। जब हमें अपने उद्देश्य का पता चल जाता है तो हम शक्तिशाली साक्षी बनते हैं। आज आप अपने जीवन को देखें कि क्या आपने अपने उद्देश्य को जाना है, अपने उद्देश्य को पाया है। अपने उद्देश्य को जानें, अपने उद्देश्य को पाएं और अपने उद्देश्य को पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। जिस काम के लिए हम इस संसार में हैं उसको पूरा करें। यूहन्ना बपतिस्ता का उद्देश्य दुल्हे के साथी की तरह था और वह बाखूबी से अपने इस कार्य को पूरा किया, साक्षी बना और अपना जीवन समर्पित कर ईसा के लिए मार्ग तैयार किया। हम अपने उद्देश्य को पाएं, उद्देश्य को पूरा करें और इस संसार से जाने के लिए सतत तैयार रहें। आमीन।